आज हो सकता है यूपी, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फाइनल किया सहयोगियों से सीट बंटवारे का फॉर्मूला। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा की फेसबुक पोस्ट ने मचाई सनसनी। बदायूं से है बीजेपी सांसद, दल बदल को लेकर अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। यूपी में बीजेपी का सहयोगियों के साथ गठबंधन फाइनल, सीट शेयरिंग को लेकर भी बनी बात। एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिखाई ताकत। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने दिखाई गठबंधन की ताकत। सहयोगियों के साथ सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने सुलझाया। बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने पिछड़ों के साथ न्याय किया। लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य आज बीजेपी में होंगी शामिल। कांग्रेस पर टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया था। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया, कुछ उम्मीदवारों का टिकट भी काटा। आगरा से बीएसपी ने अपने बदले 2 प्रत्याशी, आगरा उत्तर से मुरारी लाल गोयल की जगह बनाया शब्बीर अब्बास को प्रत्याशी। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की अहम बैठक, उत्तराखंड चुनाव को लेकर शाम 5 बजे होगी मीटिंग। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान, 30-40 प्रत्याशियों के नाम तय, जल्द जारी हो सकती है पहली लिस्ट। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल, कर्नल कोटियाल समेत कई दिग्गज शामिल, दिल्ली के कई मंत्री विधायकों की भी नाम। उत्तराखंड में उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, सीएम धामी मदन कौशिक मीटिंग में मौजूद रहे, आज आ सकती है लिस्ट। टीडीएस विपिन रावत के भाई बीजेपी में हुए शामिल, सीएम धामी ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। दुष्यंत गौतम, मदन कौशिक और अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सस्पेंस, हरीश रावत बोले प्रदेश नेतृत्व लेगा फैसला। 23 जनवरी से बीजेपी करेगी डिजिटल चुनावी अभियान की शुरुआत, चुनाव प्रचार का रोडमैप तैयार, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जोड़ने का प्लान। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान पर केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, बिना इजाजत कर रहे थे जनसभा। यूपी का मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी विक्रम सैनी का विरोध, गांव वालों की गाड़ी को घेरा, जमकर की नारेबाजी। गोवा चुनाव को लेकर एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन, आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पंजाब चुनाव को लेकर संयुक्त समाज मोर्चा ने झोंकी ताकत, 17 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पंजाब के सीएम चन्नी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा करीबियों पर की जा रही है ईडी की छापेमारी। आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े खास कार्यक्रम में पीएम मोदी, थोड़ी देर में करेंगे ब्रह्म कुमारियों की 7 पहलों की शुरुआत, अभियान को समर्पित गीत भी होगा जारी। देश में कोरोना के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में कोरोना के मरीज 3 लाख के पार, 3,17,532 केस मिले। देश में एक्टिव केस की तादाद 19 लाख के पार, 24 घंटे में 19 लाख से ज्यादा हुई टेस्टिंग। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी, अभी तक ओमिक्रॉन के 9,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। मेडिकल स्टोर पर बिकेगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, डीसीजीआई की सिफारिश पर सरकार ने लिया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के केस, 13,785 नए मरीज मिले, 35 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में भी बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में 43,000 से ज्यादा केस मिले, 49 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 17,662 नए केस मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। यूपी में 24 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई, सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को श्रेय दिया। यूपी का बलिया से शर्मसार करने वाली तस्वीर, वैक्सीन लगाने आई टीम से युवक की नोकझोंक, पेड़ पर चढ़कर किया हंगामा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू, एमपी में 24 घंटे में मिले 9,000 के करीब नए मामले, छत्तीसगढ़ में 5,625 नए केस। एमपी के छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 60 साल की बुजुर्ग महिला का बिना सैंपल लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा केस मिले, 38 लोगों की मौत। राजस्थान में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, 13,398 नए मरीज मिले, 12 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के नए मामले 53% बढ़े, मंगलवार को 41,457 लोग संक्रमित पाए गए। कर्नाटक के शिवमोगा में स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद किया गया, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोगों की लापरवाही, कोरोना के कहर के बीच मुंह से मास्क गायब, पुलिस ने की कार्रवाई। तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह, 15 से 18 साल के लोगों की लगी कतार।
तमिलनाडु में संक्रमण की रफ्तार स्थिर, 24 घंटे के दौरान 23,888 नए मामले, 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। गुजरात में एक्टिव केस 79,000 के पार, 17,119 नए मामले, 10 लोगों की मौत हुई। दुनिया में 30,17,000 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, 17,70,000 लोग ठीक हुए, 8,039 की मौत। दुनिया में अभी तक कोरोना के करीब 24 करोड़ मामले मिले, ठीक हुए 27 करोड़ लोग, करीब 56 लाख लोगों की जांच की है जांच। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में और केस बढ़े, 7 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। ब्रिटेन में भी कोरोना के आंकड़ों में तेजी, 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस मिले। फ्रांस में कोरोना बेलगाम, फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 4,36,000 से ज्यादा केस मिले। इटली में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, इटली में एक दिन में कोरोना के 1,92,000 से ज्यादा केस। यूरोपियन देशों में सख्ती में ढील, क्रिसमस से पहले स्कॉटलैंड ने लगाए सभी प्रतिबंध, 24 जनवरी से हटेंगे, नाइट क्लब फिर से खुलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन की साजिश, पीएलए ने 17 साल के भारतीय युवक को अगवा किया, सांसद तापिर गांव ने ट्वीट कर सरकार से जल्द रिहाई करवाने की मांग की। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी एमपी बीजेपी, आज से बूथ विस्तारक अभियान, 30 जनवरी तक 65,000 बूथों पर बूथ विस्तारकों को भेजा जाएगा। बिहार में एनडीए खेमे में असमंजस की स्थिति, वीआईपी के चीफ मुकेश साहनी ने कहा, तेजस्वी मेरे छोटे भाई, देर शाम मिलने पहुंचे आरजेडी नेता। दिल्ली में ठंड का सितम जारी, आज सुबह कोहरे ने भी बढ़ाई मुश्किलें, शीतलहर से लोग परेशान। यूपी में 23 जनवरी तक बारिश के आसार, कई जिलों में हो सकती है बारिश और गिर सकता है तापमान। यूपी के मेरठ में आज सुबह छाया घना कोहरा, कुछ दूरी पर ही देखना हुआ मुश्किल। यूपी के मुरादाबाद में भी कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई, यात्रियों की बड़ी परेशानी। गोरखपुर में भी कोहरे से राहगीर हुए परेशान, सुबह चंद कदम पर ही देखना हुआ मुश्किल। बिहार के भी कई जिलों में आज कोहरे की मार, पटना में सुबह घना कोहरा, ठंड से लोगों का हाल बेहाल। यूपी के कई जिलों में ठंड का सितम, वाराणसी में ठिठुरते लोग, अलाव का सहारा। प्रयागराज में सर्दी का सितम जारी, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई, राहगीरों की हुई परेशानी। कानपुर में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल, शीतलहर से लोगों को हो रही है परेशानी। तुर्की में हो रही भीषण बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर बर्फ से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। परमवीर चक्र विजेता और करगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा का सम्मान, पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में प्रतिमा का अनावरण। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की कार्रवाई, भारत बांग्लादेश सीमा के पास से 6 किलो सोना जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के बंकर को बनाया निशाना। दिल्ली में जमीन खिसकने का सनसनीखेज मामला, रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 17 सेंटीमीटर खिसक रही है जमीन। भोपाल में पुलिस को लग्जरी बाइक का चालान करना पड़ा भारी, बाइक चालक ने फोन पर कराई बात, पुलिस वालों का माफी मांगते वीडियो वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 1 लाख का इनामी बदमाश, मुठभेड़ के बाद घायल, एक सिपाही भी जख्मी। कानपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़, गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। औरैया के बिधुरा में कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी की हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बागपत में बेखौफ बदमाश, प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घर में मिला लहूलुहान शव। ललितपुर में जमीनी विवाद में होमगार्ड सहित 3 लोगों ने महिलाओं से की मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। जौनपुर में दबंगों ने महिला के ऊपर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी महिला, कुछ दिन पहले भी किया था हमला। इंदौर में गश्त के दौरान पुलिस जवान पर हमला, राजेंद्र नगर थाने के पुलिस जवान पर शातिर चोर ने किया जानलेवा हमला। जबलपुर में सरपंच के बेटे का पेड़ से लटकता शव मिला, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच जारी। एमपी के ढिंडोरी में पशुओं की अवैध तस्करी का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिकअप वैन समेत 10 मवेशी जब्त किए गए। कोयम्बटूर में तेंदुए का आतंक जारी, आज फिर नजर आया तेंदुआ, इलाके में दहशत का माहौल। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, तेल की मुख्य पाइपलाइन बंद की गई। तुर्की की कंपनी के मुताबिक आग पर पाया गया काबू, जल्द पाइपलाइन का काम शुरू किया जाएगा। टोंगा द्वीप पर सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, धरती पर दौड़ी शॉक वेव, सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज।
न्यूजीलैंड के पास दक्षिणी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी विस्फोट, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शेयर बाजार में आज भी छाई मायूसी, सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट।